Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आप अपनी यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास, जहां पर बात करेंगे नए टॉपिक की और नए लेसन की, नए चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो यहां से एक नए चैप्टर का आगाज़ होने वाला है। तो सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सेशन सब लोग क्या कर दो दोस्तों, लाइक कर दो सब लोग, ठीक है। और जल्दी सब क्लास में आ जाइए और गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी सब लोग क्लास में आ जाए, क्लास को जो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाली हैं, बात ध्यान रखना है आपको। तो इससे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ, जो आपको रिजल्ट आएगा तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं। ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं। क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। क्योंकि फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। मतलब अगर आपको पावरफुल बनना है तो अपने सही दिशा में और सही जगह काम करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा गलत जगह टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसी क्लास के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी क्लास में आ जाइए। तो क्लास को जो शुरू करते हैं। आज जो दोस्तों पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर का नाम है चुंबकीय पदार्थ। तो नया लेसन है, तो पहले आप लोग लेसन का जो है नाम लिख लीजिए, चुंबकीय पदार्थ। क्या नाम दोस्तों लेसन का? चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। ये एक नया लेसन है जिसमें चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो नए लेसन का नाम लिख लीजिए, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये नए टॉपिक का नाम है, नए लेसन का नाम है, जैसे बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या करिए, जल्दी से लेसन का नाम लिखिए, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब कहोगे सर यहाँ पर क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? तो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स में दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है, चुंबकन की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ है उसमें आपका लौह चुंबकीय क्या है, अनुचुंबकीय क्या है और प्रतिचुंबकीय क्या है। इन सारे पदार्थ को भी आप जानोगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ये लेसन भी खत्म हो जाएगा। मान चलिए कि 1 से 2 क्लास में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है आज या फिर अगले क्लास में इसका जो है कहानी हम लोग समाप्त कर लें, ठीक है। तो चुंबकीय का मतलब, तो चुंबक से पदार्थ का मतलब उसमें जुड़ा हुआ जो भी पदार्थ हम लोग जानेंगे, जैसे आपका लोहा है, निकिल है, कॉपर है, वो किन में आएगा, किसके पदार्थ के अंतर्गत आएगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो जल्दी से उसे लेसन में जो है, लेसन का नाम लिख लीजिए और फिर जो है आते हैं इसके जो है हेडिंग पर, ठीक है। तो इतना काम जो है आप लोग कर लीजिए। अब यहाँ से आपको हेडिंग बनाना है, एक हेडिंग करना है, ठीक है। अब इस हेडिंग के अंतर्गत कई सारा हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग कर लीजिए आप लोग कि चुंबकत्व संबंधित, चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो जो मैग्नेटिज्म है इससे रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशन से पढ़ने वाले हैं, जो कि इसी चैप्टर में रहेगा, ध्यान रखना है। तो ये आपको हेडिंग करना है। ये तो आपका चैप्टर का नाम है, ये दोस्तों आपके चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बहुत सारे जो है हेडिंग के बारे में जानेंगे। तो चुंबक संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसमें आपको पहला हेडिंग बनाना है, फर्स्ट वाला हेडिंग करना है, जिसका नाम दोस्तों है चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो ये हेडिंग का जो है नाम लिख लीजिए, चुंबकीय प्रेरण। हेडिंग का नाम दोस्तों क्या है? चुंबकीय प्रेरण। इतना काम जो है आप लोग जल्दी से फटाफट कर लीजिए। तो इसको इंग्लिश लिख सकते हैं, इसका लिख लीजिए मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए,
हमने कहा टॉपिक का नाम है, मतलब लेसन का नाम है चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और हेडिंग है चुंबकत्व संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनको हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। तो अब हेडिंग करना है चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, वहाँ पर वो खींच ले, पास में आ जाए। जैसे मान लो लोहा है और हमने मान लो चुंबक बना लिया, मान लो ऐसा समझो जरा, मान लो यहाँ पर कोई चुंबक है NS और इसका अपना क्षेत्र होगा। अगर मान लो यहीं पर कोई लोहा या लौह पदार्थ हम रख दें, लोहा रख दें, तो वो क्या इसके पास भाग जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, पास में चिपक जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो इस घटना को दोस्तों क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। जिसके पास जाएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित बोलते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी हेडिंग आप बना लीजिए, फिर इसमें लिखवा देते हैं। तो ये हेडिंग कर लीजिए, ये ऊपर वाला हटा दे रहे हैं लेसन का नाम, ठीक है, हटा दे रहे हैं। और आप लोग क्या करिए जल्दी से इस हेडिंग में पहले पॉइंट में हेडिंग करिए चुंबक संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, जिसमें हेडिंग करना है चुंबकीय प्रेरण। तो लिखना है जब किसी चुंबकीय पदार्थ को जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। तो हमने कहा मान लो कोई पदार्थ जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या तो उसकी ओर चुंबकित हो जाता है। तो इतना नोट करिए जल्दी से। ठीक है, इतना हो गया होगा, इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो इसका आगे लिखना है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है किसकी ओर, जो भी पदार्थ रखा जाएगा उसकी तरफ क्या होगा, खींच लेगा, चुंबकित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर नहीं समझे तो बढ़िया से एक बार समझ लीजिए, बढ़िया। मान लो 3-4 लोग हैं, 3-4 फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, और उसमें से क्या है, एक जो है पढ़ने वाला बंदा नहीं है, एक जो बच्चा है, एक जो लड़का है वो पढ़ने वाला नहीं है, और 3-4 लोग पढ़ रहे हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग पढ़ते हैं, एक नहीं पढ़ता है। तो वो भी सोचेगा अपने मन में, यार हमको भी पढ़ना चाहिए, वो उसकी ओर क्या होगा, उसकी ओर प्रेरित होगा। तो वैसे ही कोई चुंबकीय पदार्थ है, उसको जैसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, चुंबकित होगा। तो ये जो घटना बनेगा वो घटना दोस्तों चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो जल्दी से आप ये हेडिंग करके मैग्नेटिक इंडक्शन जो है हेडिंग करके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का नोट कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, आपके 1 से 2 नंबर के आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत आसान होता है। और इसको जब आप पढ़ोगे तभी आसान होगा, नहीं तो जानते हो सब कुछ क्या होता है, कठिन ही होता है। जिसको आएगा उसको वाह, नहीं आएगा तो हाय कह के रह जाओगे, ठीक है। तो जल्दी से ये काम कर लीजिए आप लोग यहाँ तक का। ठीक है, एक बार लास्ट बार रिपीट करके फिर चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। हेडिंग का नाम क्या है, चुंबक संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे हमने कहा हेडिंग करना है चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। तो हटा दिया जाए इसको। चलिए, तो दोस्तों अगला हेडिंग आपको करना है जिसका नाम है क्या, चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग आप लोग करिएगा जिसका नाम है चुंबकन की तीव्रता। तो हेडिंग बना लो, चुंबकन की
चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए, चुंबकन की तीव्रता। अगर बात करें दोस्तों चुंबकन की तीव्रता होता क्या है, ये बहुत समझना बहुत आसान है। इसमें होता क्या है, जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको कैपिटल एम कहते हैं वो, और साथ में जो एरिया ए होता है ना, उन्हीं के अनुपात को जो है चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, उन्हीं के अनुपात क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लिख लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको नोट करना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा आयतन के, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण तथा आयतन के, आयतन के अनुपात को, अनुपात को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा चुंबक आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल आई इक्वल टू होता है दोस्तों एम अपान वी, एम अपान क्या, वी। अब यहाँ पर एम की अगर बात करें, यहाँ पर ये क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और अगर बात करें वी की तो वी है यहाँ पर आयतन, वी क्या है, आयतन। ठीक है, तो जल्दी से इतना क्या करिए, यहाँ तक का नोट कर लीजिए। एक बार फिर बताते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा आयतन के अनुपात को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, और कैपिटल आई इक्वल टू एम अपान वी होता है। और इसको बॉक्स में बंद कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग जाएगा। ठीक है, तो ये काम जो है कर लीजिए, जो कि ये दूसरा हेडिंग है। अगर लिखना है तो इसका आप मात्रक और विमा सूत्र भी लिख सकते हो। तो अगर मात्रक की बात करें ना, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। अगर वही बात करें वीमा सूत्र की, डायमेंशन फार्मूला की, तो वीमी सूत्र दोस्तों इसका बहुत आसान है। देखिए इसका ए होता है, इसका एल ऊपर जाएगा तो मिलेगा ए एल माइनस वन। क्या मिलेगा यहाँ पर, ए एल माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए, यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए। इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे और पूरा समझाएंगे। तो दोस्तों एक बार पूरा रिपीट करते हैं, ध्यान समझिएगा। चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा आयतन के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल आई से करते हैं। कैपिटल आई इक्वल टू होता है एम अपान वी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये आपका वी आयतन है। मात्रा की बात करें एम्पियर प्रति मीटर होता है, और व्यय सूत्र ए एल माइनस वन होता है। ठीक है, इतना आप लोग डन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं जो है अगली हेडिंग की ओर, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगली हेडिंग की ओर।
ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली हेडिंग को, ठीक है। तो ये हटा रहे हैं और जो है आते हैं अगली हेडिंग में। तो अगला हेडिंग आपको करना है तीसरा में, जिसका नाम है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अब इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई चुंबकीय पदार्थ को क्षमता है जितना ज़्यादा आकर्षित करने की या चुंबकित करने की जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी चुंबकीय जो है तीव्रता कहलाती है। ध्यान रखना है। तो ये हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग होगा तो इसमें लिखिएगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखे गए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को, रखे गए पदार्थ को, पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को, चुंबकित करने की क्षमता को, करने की क्षमता को, क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्षमता होगा क्या करने की, चुंबकित करने की, आकर्षित करने की, वो क्षमता कैपेसिटी कहलाता क्या, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है। तुमने कहा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और दोस्तों अगर बात करें तो इसे जो है कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं, तो लिखना है इसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर बात करेंगे फॉर्मूले तो मिलता है एच बराबर, ठीक है, एच बराबर फॉर्मूला लिखना है बी बाई म्यू नॉट, बी बाई म्यू नॉट माइनस आई, माइनस आई। अगर आप कहोगे यहाँ पर सबका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए नाम आई का मतलब इससे पहले बताया चुंबकन तीव्रता, बी की बात करें चुंबकीय क्षेत्र, और म्यू नॉट की बात करें इसको कहते हैं हवाई निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए और याद रहे ये आपका सदिश राशि है। तो इसी के आगे लिख लेना स्टार्ट करके कि यह एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और अगर बात करें मात्रक की, तो जो मात्रक आई का था एम्पियर प्रति मीटर, वही मात्रक इसका मिलेगा, तो मिलेगा एम्पियर प्रति मीटर। और अगर बात करेगा वीमा सूत्र की, डायमेंशनल फार्मूला की, तो ए एल माइनस वन वीमा सूत्र मिलेगा दोस्तों, ए एल माइनस वन। क्या मिलेगा, ए एल माइनस वन, ठीक है। तो ये मात्रक और वीमा ये सब कुछ आप लोग जल्दी से जो है नोट कर लीजिए, ए एल माइनस वन, ठीक है। तो हमने कहा हेडिंग का नाम क्या है, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकन की या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। एस से व्यक्त करते हैं, एस बराबर बी अपान म्यू नॉट माइनस आई होता है। बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और म्यू नॉट चुंबकशीलता है, हवाई निर्वात चुंबकशीलता, और आई है चुंबकन तीव्रता, जबकि एच है क्या, चुंबकीय तीव्रता। हमने कहा ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है, वी ए एल माइनस वन होता है। तो इसको जो है यहाँ तक का नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर जो है बढ़ेंगे इसके अगले वाले हेडिंग पर।
तो एक बार जो है पूरा का पूरा रिपीट कर देते हैं और आपको समझा देते हैं। हमने कहा चुंबकीय तीव्रता की अगर बात करें मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे एस से, कैपिटल एस से, बड़का वाले एस से व्यक्त करते हैं और फॉर्मूला एच बराबर बी अपान म्यू नॉट माइनस आई होता है। यहाँ पर जो दोस्तों म्यू नॉट आपको दिख रहा है, ये म्यू नॉट ये आपका हवाई निर्वात का चुंबकशीलता है, जबकि आई चुंबकीय मतलब चुंबकन तीव्रता है और बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और एच यहाँ पर क्या है, चुंबकीय तीव्रता। यह एक क्या दोस्तों कैसी राशि है, तो यहाँ पर लिख रखा है ये आपका सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है और विभव सूत्र AL-1 होता है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। तो इसको हटा रहे हैं दोस्तों। अब इसको हटा के आते हैं अगली हेडिंग पर। और जो अगला हेडिंग है वो थोड़ा से हट करके है, बट जो है एग्जाम में इस साल वो वाला आया था 24 में और 25 में हो सकता है वो फिर से रिपीट कर दे, या फिर यहाँ से जो अभी 3 हमने पढ़ाया है 2-3 यहाँ से बन सकता है। तो चौथा नंबर आपको हेडिंग करना है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इसको हमने पहले ही पढ़ा रखा है, बट जो है आपको एक बार यहाँ पर फिर से पढ़ लेना है। इम्पॉर्टेंट है, इस साल आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग हल्के में जो है ना लीजिएगा। तो अब अगर चुंबकशीलता की बात करें तो यहाँ पर इसको जो व्यक्त करते हैं म्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था म्यू नॉट आपका हवाई निर्वात चुंबकशीलता है, जबकि म्यू आपका ये होता है। तो ये हेडिंग बनाइए चुंबकशीलता, और इसमें लिखना है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र रखे गए किसी पदार्थ में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के ठीक है, रखे गए पदार्थ में उत्पन्न ठीक है चुंबकीय क्षेत्र जिसको कैपिटल बी कहते हैं, बी चुंबकीय तीव्रता एच के समानुपाती होता है। अर्थात आपको दोस्तों मिलेगा फॉर्मूला बी प्रोपोर्शनल एच। आपको सर बी क्या है, बी है चुंबकीय क्षेत्र और एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता। मतलब अगर एच का मान, तीव्रता का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तीव्रता घटेगा तो ये भी घटेगा। और जैसे ही यहाँ से ये कांस्टेंट या फिर ये हटाते हैं, यहाँ पर जो समानुपाती चिन्ह है, प्रोपोर्शनल साइन है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इक्वल साइन में आएगा, आपको मिलेगा म्यू और एच। अगर म्यू का मान निकालना है तो ये आपको इधर मिला है म्यू और इधर एच इधर जाएगा, जो कि दोस्तों आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर हमने कहा म्यू है और एच इधर आएगा तो मिलेगा बी बाई एच इक्वल टू म्यू। हमको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, हम इसको सीधा लिखेंगे तो मिलेगा एच बराबर मतलब म्यू बराबर बी बाई एच, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ से भी परिभाषा लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को जो है म्यू कहते हैं, चुंबकशीलता है। तो लिखना है यहाँ म्यू एक समानुपाती नियतांक है जिसे चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है।
जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकशीलता कहते हैं। आप यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हैं, क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, इसका नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसका नाम क्या है, चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र इसको कहते हैं, और इसको दोस्तों कहते हैं, इधर वाला जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता। तो ये इसको हटा दे रहे हैं, आप जानते रहे ना, बता दे रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। हमने कहा कि यहाँ से करना क्या है, आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता एच, बी और एच के अनुपात को जो है म्यू कहते हैं। म्यू का मतलब चुंबकशीलता होता है। यहाँ म्यू एक क्या समानुपाती नियतांक है जिसे चुंबकशीलता कहते हैं। यहाँ तक का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का नोट कर लीजिए। और अगर एच का मान बढ़ेगा बी का बढ़ेगा, इसका मान घटेगा ये भी घटेगा, ठीक है, तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए। और दोस्तों इसका आप मात्रक जो है, मात्रक भी लिख सकते हो और साथ में बीमा भी लिख लो। मात्रक की बात करिए और साथ बीमा इस साल आया था, इसलिए इसको कंप्लीट कर लो पूरा, मात्रक और बीमा। तो अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर एक और मात्रक वेबर वाले फॉर्म में होता है, तो लिख लेना है आपको दूसरा मात्रक जो है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और अगर यहाँ से बीमा निकालते हैं, बल का मिलता है MLT-2, ए जाएगा ऊपर तो यहाँ पर मिलेगा इसका बीमा सूत्र MLT-2 और A-2, ये इसका बीमा सूत्र हो गया। तो यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका जो है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना एम्पियर, और ये लास्ट मीटर लिखा है, यहाँ पर मीटर है, ध्यान रखना, M मीटर। तो दोस्तों यहाँ तक लिख लीजिए, एक बार पूरा हम रिपीट करेंगे और पूरा आपको एक बार समझा देंगे, फिर जो है इसके आगे आपको पूरा नोट कर लेना है जितना भी चीज़ बताए हैं। हो गया, चलिए यहाँ तक कर लिए, एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता H के समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब एक का मान बढ़ता है तो अगले का भी बढ़ेगा, एक का घटेगा तो अगले का भी घटेगा। जैसे मान लो दो लोग हैं, एक लोग का मान बढ़ रहा है तो अगले का भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो अगले का भी घट जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो B प्रोपोर्शनल H, अगर यहाँ पर इसका मान बढ़ेगा तो इसका बढ़ेगा, तो इसका भी बढ़ेगा, इसका घटेगा तो इसका भी घटेगा। इसको जैसे हटाओगे चिन्ह को तो यहाँ पर आएगा म्यू। म्यू क्या है, हमने कहा म्यू एक क्या है, समानुपाती नियतांक, जिससे क्या कहते हैं, चुंबकशीलता के, तो मिल गया म्यू H। इसको इधर भेज दिया तो मिल गया क्या, B/H इक्वल टू म्यू, सीधा लिख लिया म्यू बराबर मिल गया B/H। हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, म्यू एक समानुपाती नियतांक है जिसे चुंबकशीलता कहते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या फिर वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है, ये बात भी ध्यान रखना। और अगर बात करें बीमा सूत्र की तो MLT-2 A-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका बीमा सूत्र होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, बाकी इसके आगे का जो कुछ बचा है वो अगले जो है क्लास में ये वाला जो लेसन है इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप नॉलेज जो है बढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और सभी गुड नाइट। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक साथ। तक नमस्कार, जय हिंद।